Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. का coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपका कार्ड्स आया है the Star, Five of Wands, the Moon, the Tower, the High Priestess and Judgment. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए पांच मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं. बट आपके लिए बुरी बात यह है, टफ बात यह है कि 1, 2 और 3 तीन कार्ड ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं. एंड उसमें भी द मून का कार्ड निकला, द टावर का कार्ड निकला, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आपका मन बहुत दुखी रहेगा. एंड एक तो नेचुरली आप वाटर साइन हो तो आपका मन वैसे भी सेंसिटिव ही होता है, इमोशनल ही होते हो आप. तो आपको ये वीक में क्या है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. तो वैसे भी अगर आप खुद देख लो तो 1, 2, 3 कार्ड्स खराब आए हैं एंड 1, 2, 3 तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं. क्योंकि स्टार का कार्ड कह रहा है कि बहुत टाइम से अगर कोई विश मांगी है वो फुलफिल हो सकती है. हाई प्रिस्टेस कह रहा है कि इंट्यूशन आपका बहुत हाई रहेगा. जजमेंट कह रहा है कि इंट्यूशन आपका हाई प्रिस्टेस कह रहा है कि इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा. जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, एंजल्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. बस आपको सक्सेस लास्ट मोमेंट पे मिलेगी. तो इसलिए तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं, तीन कार्ड्स थोड़े ख़राब आए हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द स्टार का निकला है. तो आपकी अगर बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है, अगर आपने कोई बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो ये वीक में वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है. एंड आपके लिए बस आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है. नेवर लूज़ होप, हिम्मत मत हारना कि अब कुछ नहीं होगा. क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में जी रहे हो, आपके आसपास के पीयर प्रेशर में आ गए हो. सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मेरा नेम होगा या नहीं, मैं करियर में आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, या मैं ही पीछे तो नहीं रह जाऊँगा, सब लोग आगे चले जाएंगे. ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप माइंड से कर रहे हो. मतलब अंदर से आप खुद ही मन ही मन बहुत दुखी हो रहे हो. द मून का भी कार्ड आया है तो अगेन आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, मन बहुत दुखी है. एंड आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं रख पा रहे हो, आप बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हो. एक अनकहा डर है आपके माइंड में, आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं. आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, मतलब किसी के ऊपर आप इजीली भरोसा नहीं कर पाओगे. आप उदास बहुत रहोगे, बात बात पर चिड़चिड़ापन भी बहुत रहेगा, इरिटेट भी बहुत हो जाओगे. एंड अगर वाटर साइन ऐसा इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा तो वो बात बात पर रो पड़ेगा. एक तो नेचुरली आप सेंसिटिव हो, ऊपर से आपके लिए द मून का कार्ड आ गया. तो करियर वाइज आपको ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा. ऊपर से द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है. एंड क्योंकि टावर का कार्ड बहुत नेगेटिव है एंड बाकी के कार्ड्स भी बहुत नेगेटिव आए हैं, इसलिए आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं. तो ये वीक आपके लिए टफ जा सकता है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, बहुत हाई रहेगा. तो अपने गट फीलिंग पर बिल्कुल भी डाउट मत करना. आंख बंद करके अपने गट फीलिंग पर, आप अपने इंट्यूशन पर आप भरोसा कर लीजिएगा. जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है. बस आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी कि मतलब आपने सरेंडर कर लिया कि नहीं अब मैं और नहीं कर सकता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे. एंड तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा. बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कैंसर आप टफ ही रहेगा वक्त पूरा आपके लिए वीक. क्योंकि एक तो स्टार का कार्ड आया है तो ये कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, वर्क लाइफ बैलेंस, 50-50 बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस. साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है. आप मन ही मन बहुत अंदर अंदर से बहुत कुछ सोचते जा रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, हाउ डेयर ही और शी टॉक टू मी लाइक दैट, या पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है. ऐसी अगर आपसे कोई बातचीत नहीं भी कर रहा है तो मन ही मन आप अकेले बैठकर भी बहुत कुछ सोचते जा रहे हो. द मून का कार्ड आया है तो अगेन आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपका मन बहुत उदास रहेगा. एंड एक एंगर इश्यूज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है.
ऊपर से आप मन से दुखी भी बहुत रहोगे, आपके इमोशंस आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप मन ही मन सोच रहे हो कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। आपको ब्लैक मैजिक से भी अपने रिलेशनशिप को संभालना होगा। टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको अगर बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में शादी फिक्स हो सकती है, बट बहुत कम चांसेस है। मोस्टली आपके लिए ये वीक रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत फोकस रखना है। जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिए। आपको जो चीज़ पसंद है वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा एंड थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करिएगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके लिए मेजर अरकान आके 2-2 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आपके लिए पॉजिटिव वीक भी जा सकता है, थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए अगर करियर वाइज देखा जाए, रिलेशनशिप वाइज देखा जाए या फिर हेल्थ वाइज देखा जाए, क्योंकि क्या होगा करियर वाइज मेजर अरकाना के 2-2 कार्ड्स आए हैं एंड सी इन्फिनिटी का सिंबल है, नंबर 6 आया है, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो तो पैसा आपके पास बहुत होगा। सो इसलिए करियर वाइज इतने कोई इश्यूज़ आए नहीं आएंगे, भले ही हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होगा कि हाय हाय अब मैं क्या करूँ। सो आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना होगा, उल्टा आपको एक रैपिड प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी। सो डोंट वरी, कोई इतना बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप वाइज तो आप भी थोड़ा बहुत सफ़र करोगे ही करोगे, क्योंकि एक तो नेचुरली आप भी एक वाटर साइन हो, ऊपर से आपके लिए ये 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है। अभी आप पूरी तरह से थक गए हो, पूरा आपको बस एक डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप अभी बहुत फेडअप हो चुके हो कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ एंड बस अभी और जो होगा देखा जाएगा, एंड ऐसा आप एकदम सरेंडर कर लेंगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एंड आपको अपने ऊपर पीटी नहीं रखनी है, पीटी इन द सेंस अपने आप को अपने ऊपर दया नहीं करनी है कि मेरा लक नहीं है, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, दिस दैट। आपको मतलब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है आपको अपना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। करियर वाइज होगा क्या कि आपके पास एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी, बट आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो एंड उस वजह से आप अपने अर्निंग अपॉर्चुनिटी को गंवा ना दो, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, तो अपने टोन पर एंड अपने बात करने के तरीके पर आप थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, बट स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हालांकि आप एक वाटर साइन हो, आपको नेचुरली इतना गुस्सा नहीं आता है, बट फिर भी आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अपने एंगर इश्यूज़ पर काम करना ही होगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, क्योंकि नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, खर्चा भी बहुत करोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप को मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत रहेंगे एंड आप अभी बेसिकली सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो, आसपास के लोग क्या कहेंगे, मेरा कुछ लाइफ में होगा या नहीं, मैं करियर वाइज आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो उसमें भी 50-50 चांसेस ही हैं, क्योंकि सी लवर्स का कार्ड आया है तो लव इज़ इन दी एयर। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही कह रहा है कि लव इज़ इन दी एयर, तो मतलब एकदम बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर का। बट फिर भी होगा क्या क्या कभी कभी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी आपको अचानक से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में बहुत चल रही है। मतलब अचानक से आपके माइंड में अगर आपसे कोई कुछ बात नहीं भी कर रहा है तो भी आप मन ही मन सोचते जा रहे हो कि इसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते ही जा रहे हो एंड आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर बहुत रहेगी। एस ऑफ स्पोर्ट्स है तो जैसे कि मैंने कहा था आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, तो होगा क्या कि आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करेंगे। अपने गुस्से पर इसलिए कंट्रोल रखिएगा। एंड 10 ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस भी देना होगा। आपका रिलेशनशिप अभी एकदम एंड होने के कगार पर आ गया है, तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। एंड अब आपको थोड़ा बहुत 5-10 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है। एनर्जी आपके अंदर रहेगा बट 1-2 दिन हो सकता है कि आप थोड़ा वीक पड़ जाओ, तो अपने हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का एंड अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस की कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द लवर्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एंड द मैजिशियन। तो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकान आके 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो आपके लिए कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि सी 2 क्वीन के भी कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज तो चांदी ही चांदी होगी आपकी। बस आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि बस जितना हो सके उतना ओवर थिंकिंग मत करिएगा, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। एंड जो चीज़ें चल रही हैं आपके लिए सब अच्छा ही है, क्योंकि ये पूरा वीक आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, पैसा आपके पास होगा, रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ चीज़ें संभल सकती हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बस आपको बस अपने माइंड पर ही कंट्रोल रखना है। अपने ओवर थिंकिंग पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले हो, आप बहुत करिज्मेटिक हो, आप जो भी सिचुएशन होगी आप इजीली उसको कॉन्कर कर लोगे, जीत लोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है आपके पास। तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड लेडी है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। ये वीक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप किसी सिचुएशन से निकल ना सको, आप इजीली हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे। द सन का भी कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगी। जहाँ पर भी जाओगे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करोगे, फेमस फील करोगे, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। एक नेम, फेम, फॉर्चून आ रहा है, एक रिकॉग्निशन आ रही है। नंबर 6 आया है लवर्स का कार्ड, तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हो, पैसा भी आपके पास बहुत होगा, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसा भी आपके पास भर भर के आ रहा है एंड आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि आपने चाही और आप वो हासिल ना कर सको। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स बस यही कह रहा है कि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपको बस ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हवा में बातें नहीं करनी है, कहाँ ये तो हो जाएगा वो तो हो जाएगा, नहीं, आपको एक प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एंड जितना हो सके उतना
एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो बस ओवर थिंकिंग मत रखिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक हो। अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। लवर्स का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर भी बहुत लविंग, केयरिंग एंड नर्चरिंग होगा। मैजिशियन का कार्ड आया है तो बस आपको जितना हो सके उतना अगर अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो, किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो तो आप इजीली निकल जाओगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कभी कभी थोड़ा बहुत लोनलीनेस लगेगा एंड आप थोड़ा बहुत पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। बट क्योंकि मेजर अरकान आके ये 3 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो इसलिए चीज़ें ओवरऑल संभल जाएंगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पासेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अपने मेंटल हेल्थ का बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। हाँ, आपको हल्का सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है एंड हेडेक थोड़ा रहेगा माइनर सा। बाकी बस अपना डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा। बाकी एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस overall a very much positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.